तीन चोर मिलकर एक पुराने कब्रिस्तान के पास दफन खजाना ढूंढने निकलते हैं। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, जहां उन्हें अजीब अजीब आवाजें और डरावने मंजर नजर आते हैं। तीनों के दिल लालच से भरे हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, कब्रिस्तान के राज खुलने लगते हैं। खजाना मिलता है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा राज भी सामने आता है जो तीनों की जिंदगी बदल देता है। लालच, खौफ और तौबा की ये दास्तान इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया की दौलत से बढ़कर अल्लाह का खौफ है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से शहर के किनारे पर एक घना और पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग वादी अल खामोशा कहते थे। उस कब्रिस्तान के बारे में शहर में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। बूढ़े लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं, रोशनियां जलती हैं, और जो भी रात को वहां जाता है वो सुबह तक वापस नहीं आता, या फिर ऐसी हालत में आता है कि उसके होशो हवास ठिकाने नहीं होते। उस कब्रिस्तान की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थीं, दरख्तों की जड़ें कब्रों से बाहर निकली हुई थीं, और रात को उल्लू की आवाज़ें पूरे माहौल को और भी डरावना बना देती थीं। उस शहर में तीन चोर रहते थे, जिनके नाम खालिद, मंसूर और जमील थे। ये तीनों बचपन के दोस्त थे, जो बड़े होकर गलत रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद इन तीनों का सरदार था, चालाक, तेज दिमाग और बहुत बोलने वाला। मंसूर ताकतवर था, लंबा चौड़ा, जिसे कोई काम मुश्किल नहीं लगता था। और जमील तीनों में सबसे छोटा और कुछ डरपोक था, लेकिन वो साथियों का साथ नहीं छोड़ता था। तीनों ने मिलकर शहर में कई चोरियां की थीं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह पकड़े जाने से बच जाते थे। एक दिन खालिद बाजार में एक बूढ़े आदमी की बातें सुन रहा था, जो अपने साथी से कह रहा था कि ये जो पुराना कब्रिस्तान है ना, उसके बीच में एक बहुत पुरानी कब्र है, जिसके नीचे एक बादशाह का खजाना दफन है। कहते हैं कि 100 साल पहले उस शहर का बादशाह मरने से पहले अपना सारा खजाना वहां छुपा गया था, ताकि दुश्मन उसे न लूट सकें। लेकिन कोई उसे निकाल नहीं सका, क्योंकि जो भी गया वो डर कर वापस आ गया, या फिर बूढ़े में जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन खालिद के कानों में सिर्फ एक लफ्ज गूंजता रहा, खजाना। उस रात खालिद ने मंसूर और जमील को बुलाया और पूरी बात बताई। मंसूर फौरी तौर पर राजी हो गया और बोला कि चलते हैं, क्या डरना भूतों से। लेकिन जमील का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि यार, वो कब्रिस्तान है, रात को वहां जाना ठीक नहीं, लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं। खालिद ने हंसकर कहा कि अरे, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं, डरपोक लोगों को डराने के लिए। खजाना असली है और हम उसे निकालेंगे, फिर उम्र भर आराम करेंगे। जमील का दिल नहीं माना, लेकिन वो साथियों के सामने बुज़दिल नहीं कहलाना चाहता था, सो चुप हो गया। अगली रात का इंतखाब किया गया। तीनों ने कुदाल, रस्सी और एक लालटेन ली और शहर से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रात बहुत गहरी थी, आसमान पर बादल थे और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। जैसे जैसे कब्रिस्तान करीब आता गया, जमील के कदम आहिस्ता होते गए और उसकी सांस फूलने लगी। कब्रिस्तान का लोहे का पुराना दरवाज़ा जंग आलूद था। खालिद ने उसे धक्का दिया और वो एक डरावनी चीख जैसी आवाज़ के साथ खुल गया। तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर वाकई डरावना था। पुरानी कब्रें इधर उधर बिखरी हुई थीं। कुछ कब्रों के पत्थर टूटकर गिर गए थे। दरख्तों की लंबी लंबी शाखें रात की हवा में झूमती थीं और लालटेन की रोशनी में साए ऐसे हिलते थे जैसे कोई चल फिर रहा हो। उल्लू की आवाज़ आई तो जमील उछल पड़ा और मंसूर ने उसे घूरा। खालिद ने हाथ से इशारा किया कि सीधे चलो। वो बूढ़े ने बताया था कि खजाना कब्रिस्तान के बीच में एक बड़े दरख्त के नीचे सबसे पुरानी कब्र के पास है। तीनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक जमील ने खालिद का बाजू पकड़ लिया और सरगोशी में कहा कि खालिद, वो देखो, दूर एक कब्र के पास हल्की सी रोशनी है, न लालटेन की न आग की, बस एक धुंधला सा नूर जो आता जाता रहता है। खालिद ने कहा कि कुछ नहीं है, जुगनू होंगे, चलते रहो। लेकिन मंसूर भी रुक गया था। उसने कहा कि यार, जुगनू इतने बड़े नहीं होते। खालिद ने झुंझलाकर कहा कि तुम दोनों डरपोक हो, चलो आगे। वो आगे बढ़े, रोशनी गायब हो गई। तीनों ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अभी चंद कदम और चले थे कि अचानक हवा बिल्कुल रुक गई। जो हवा पहले से चल रही थी वो यकदम बंद हो गई, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। और फिर कब्रिस्तान के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जाओ। तीनों एकदम ठिठक गए। जमील ने खालिद का कोट इतने जोर से पकड़ा कि खालिद को दर्द हुआ। मंसूर का चेहरा पसीने से भीग गया और खालिद ने लालटेन ऊपर उठाई और चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। खालिद ने कहा कि ये हवा की आवाज़ थी, चलते रहो, हम इतने करीब आकर वापस नहीं जाएंगे।
جمیل نے آہستہ سے کہا کہ خالد، میرا دل کہتا ہے کہ واپس چلے۔ خالد نے غصے سے کہا کہ خزانہ سامنے ہے اور تم واپس جانے کی بات کرتے ہو، چلو۔ وہ آگے بڑھے اور آخر کار قبرستان کے بیچ میں پہنچے۔ وہاں واقعی ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا۔ اس کے تنے موٹے اور جڑیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے نیچے ایک بڑی اور پرانی قبر تھی جس کا پتھر کچھ کالے رنگ کا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ خالد نے لالٹین قریب کی اور پڑھنے کی کوشش کی۔ لکھا تھا، یہاں آرام کرتا ہے وہ جو خزانہ چھوڑ کر گیا۔ اے آنے والے، یاد رکھ کہ یہ دنیا فانی ہے۔ خالد نے کہا کہ بس یہی ہے، اس قبر کے پاس کھودو۔ منصور نے کدال اٹھائی اور زمین پر مارنی شروع کی۔ کھودتے کھودتے جب کافی گہرائی ہو گئی تو کدال کسی چیز سے ٹکرائی اور کھٹ کی آواز آئی۔ تینوں ایک دم خوش ہو گئے۔ منصور نے اور تیزی سے کھودا اور آہستہ آہستہ ایک پرانا لکڑی کا صندوق باہر نکلنے لگا۔ جمیل بھی خوشی میں آگے بڑھا، لیکن اسی لمحے کچھ ہوا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ بڑے درخت کی ایک موٹی شاخ اچانک ٹوٹی اور نیچے آ گری، ٹھیک صندوق کے پاس، اتنے زور سے کہ زمین ہل گئی اور لالٹین منصور کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ پورا قبرستان اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسی اندھیرے میں وہی گہری آواز پھر آئی، اتنی قریب جیسے کوئی بالکل پاس کھڑا بول رہا ہو، واپس جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ جمیل چیخ مار کر بھاگنے لگا۔ منصور نے اسے پکڑا، لیکن منصور کے اپنے پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ خالد نے ٹوٹی لالٹین کو دوبارہ جلانے کی کوشش کی اور کچھ دیر بعد کامیاب ہو گیا۔ روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ صندوق باہر ہے، سلامت ہے۔ خالد نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بس شاخ گری تھی، صندوق اٹھاؤ اور چلتے ہیں۔ تینوں نے مل کر صندوق اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جتنا وہ چلتے، دروازہ اتنا ہی دور لگتا۔ راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا، گول گول چکر لگتے رہے اور وہ اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ جمیل نے کہا کہ ہم پھنس گئے ہیں، یہ قبرستان ہمیں جانے نہیں دے رہا۔ منصور نے کہا کہ بکواس بند کرو اور چلتے رہو۔ لیکن تیسری بار بھی وہی پرانے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار تینوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ صندوق انہوں نے زمین پر رکھ دیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور پھر قبر کے پاس سے آواز آئی، لیکن اس بار یہ آواز ڈراونی نہیں تھی۔ یہ ایک بوڑھے آدمی کی آواز تھی، تھکی ہوئی، درد مند، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو۔ آواز نے کہا کہ اے نوجوانوں، بیٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تینوں کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ خالد نے لالٹین اٹھائی اور قبر کی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آواز پھر آئی، بالکل قریب سے، صاف اور واضح۔ آواز نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس سنو جو میں کہتا ہوں۔ جمیل کے ہاتھ جڑ کر آنکھیں بند کر لیں اور ہونٹوں پر کلمہ تھا۔ منصور کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، لیکن وہ کھڑا رہا۔ خالد نے ہمت کر کے کہا کہ کون ہو تم؟ آواز نے کہا کہ میں وہ ہوں جو اس قبر میں سو رہا ہے۔ میں اس خزانے کا اصل مالک ہوں جسے تم لینے آئے ہو۔ 100 سال پہلے میں اس شہر کا بادشاہ تھا۔ میرے پاس بے شمار دولت تھی، محل تھے، لشکر تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ دولت میری ہے، میری کمائی ہے، میرا حق ہے۔ میں نے غریبوں کا حق نہیں دیا، یتیموں کو نہیں پوچھا، اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے زمین میں دفن کر دیا کہ دشمن نہ لے جائیں۔ تینوں خاموش ہو کر سن رہے تھے۔ آواز جاری رہی، جب میں مرا تو قبر میں میرا پہلا سوال یہ ہوا کہ تو نے اپنی دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اللہ کی نعمت کو صرف اپنے لیے رکھا، اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا۔ اس گناہ کی سزا مجھے ملی اور ابھی تک مل رہی ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے میری روح کو چین نہیں ہے، کیونکہ یہ خزانہ اللہ کی راہ میں نہیں لگا۔ اب اتنے سال بعد اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ کسی کے ہاتھ لگے جو اسے صحیح کام میں استعمال کرے، اس لیے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ خالد نے حیرانی سے پوچھا کہ لیکن ہم چور ہیں،
हम ये खजाना चुराने के लिए आए थे। अल्लाह ने हमें क्यों भेजा? अल्लाह के रास्ते निराले हैं ऐ नौजवान। वो बुरे लोगों को भी बेहतरी का मौका देता है। उसने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि तुम ये खजाना लेकर अपनी अय्याशी में खर्च करो, बल्कि इसलिए भेजा है कि शायद तुम समझ जाओ, शायद तुम्हारे दिल बदल जाएं, और शायद तुम ये काम करो जो मैंने नहीं किया। जमील की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा कि हमें क्या करना होगा? आवाज ने कहा कि ये खजाना इस शहर के गरीबों का, यतीमों का और बेवाओं का हक है। अगर तुम इसे उन तक पहुंचा दो, मस्जिद बनवा दो, पानी का कुआं खुदवा दो, किसी यतीम की तालीम का बंदोबस्त करो, तो शायद अल्लाह मेरी गलती माफ करे और तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर तुमने इसे अपने लिए रखा तो याद रखो, ये माल तुम्हारे लिए बरकत नहीं लाएगा बल्कि तबाही लाएगा। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर जमील ने सबसे पहले बोला। वो रोते हुए कहने लगा कि खालिद, मंसूर, मुझे माफ करो, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हमने पूरी जिंदगी गलत किया, चोरी की, लोगों का माल लिया, कभी अल्लाह से नहीं डरे। आज यहां आकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम कहां जा रहे हैं। ये कब्र, ये आवाज, ये रात, ये सब अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक आखिरी मौका है। मैं तौबा करता हूं, सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मंसूर ने जमील की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर कुछ नर्म हुआ, फिर उसकी भी आंखें भर आईं। उसने कहा कि सच कहा तुमने जमील, मैं ताकतवर हूं, लेकिन इस कब्र के सामने मेरी ताकत कुछ नहीं। आज मुझे मालूम हुआ कि असल ताकत ईमान में है, गुनाहों में नहीं। मैं भी तौबा करता हूं। सबकी निगाहें खालिद की तरफ मुड़ गईं। खालिद खड़ा था, सर झुकाए हुए, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आई। माँ की नसीहतें जो उसने नहीं मानी, मस्जिद का वो इमाम जिसने उसे समझाया था और जिसकी बात उसने हंसकर उड़ा दी थी, वो गरीब दुकानदार जिसकी चोरी की दौलत से उसने शराब पी थी, सब कुछ एक एक करके सामने आया। खालिद के घुटने टेक गए और वो कब्र के पास बैठ गया। उसने हाथ उठाए और कहा कि ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, बहुत बड़ा गुनाहगार, लेकिन तूने खुद कहा है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है। मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूं, माफ कर दे मुझे। और उसी लम्हे कुछ अजीब हुआ। आसमान पर से बादल हटने लगे, सितारे नमूदार हुए और चांद की रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ी। वही डरावनी जगह जो पहले भयानक लग रही थी, अब जैसे कुछ पुरसुकून हो गई। दरख्तों की शाखें साकित हो गईं और हवा में एक अजीब सी खनक की आई जो दिल को अच्छी लगती थी। कब्र के पास से आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर जा रहा हो और कह रहा हो, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये खजाना अब तुम्हारे पास अमानत है, इसे सही जगह लगाओ। और फिर सब खामोश हो गया। तीनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे। कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा। हर एक अपने अंदर की दुनिया में डूबा हुआ था, अपनी गुजरी जिंदगी का हिसाब लगा रहा था। फिर जमील ने कहा कि चलो संदूक उठाते हैं और बाहर निकलते हैं, अब हमें पता है क्या करना है। इस बार जब वो दरवाजे की तरफ चले तो रास्ता सीधा मिला, कोई चक्कर नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई और कब्रिस्तान का दरवाजा सामने था। वो बाहर निकल आए और पीछे मुड़कर देखा, कब्रिस्तान वहीं था, खामोश और पुरसुकून, जैसे कह रहा हो कि जाओ अपना काम करो। अगले दिनों में तीनों ने मिलकर वो खजाना शहर के बड़े आलिम के पास ले गए और पूरी बात बताई। आलिम ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने मिलकर इस खजाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से शहर के किनारे एक मस्जिद तामीर की गई, जहां आज भी अजान होती है और लोग नमाजें पढ़ते हैं। दूसरे हिस्से से एक मदरसा बनाया गया, जहां यतीम बच्चे पढ़ने लगे। और तीसरे हिस्से से गरीब बेवाओं और मिस्कीनों को राशन और कपड़े दिए गए। खालिद, मंसूर और जमील ने अपने लिए इस खजाने से एक सिक्का भी नहीं रखा। उसके बाद तीनों की जिंदगी बदल गई। खालिद ने एक छोटी सी दुकान खोली और हलाल तिजारत शुरू की। मंसूर ने मस्जिद में पानी भरने और सफाई का काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे इतना चाहने लगे कि शहर के काजी ने उसे शहर के पहरे की जिम्मेदारी दे दी।
और जमील, जो सब में छोटा और डरपोक था, वो उस मदरसे में पढ़ाने लगा जहां यतीम बच्चों को तालीम मिलती थी। शहर के लोग आज भी उस रात की दास्तान सुनाते हैं। कहते हैं कि 3 चोर कब्रिस्तान का खजाना लेने गए थे, लेकिन वापस आए तो उनके हाथों में खजाना नहीं, दिल में तौबा थी। और तौबा वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी में अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। दुनिया की दौलत फानी है, आज है कल नहीं, लेकिन अल्लाह की रजा, नेक काम और सच्ची तौबा, ये वो सरमाया है जो कब्र में भी काम आता है और आखिरत में भी। जो शख्स जिंदगी भर गलत राह पर चला हो, अल्लाह उसे भी मौका देता है कि वापस आ जाओ। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक आखिरी सांस बाकी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अंधेरी रात में भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है, बस दिल से पुकारने की ज़रूरत है।